हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक आपसे नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काका देव के जो टीचर्स हैं वो करोड़ों में रुपया कैसे कमा लेते हैं। क्या वो ऐसा करते हैं, क्या ऐसा वो नया करते हैं जिसके कारण उनकी जो इनकम है वो करोड़ों में होती है। और दोस्तों काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो काका देव में रहकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो ऐसा क्या कर जाते हैं और जिसके कारण उनके पास करोड़ों रुपए की इनकम है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोचिंग्स आईआईटी की हैं और जो कोचिंग नीट की हैं उन कोचिंग्स में जो पेमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनको जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको फ़ीस काफ़ी अच्छी मिलती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काका देव में हर वैरायटी का टीचर है, कम फीस वाला भी है, ज़्यादा फीस वाला भी है। अब दोस्तों जिन लोगों का नाम चल जाता है तो वो लोग ज़्यादा फीस लेना शुरू कर देते हैं। ये हर जगह की सिचुएशन है, चाहे काका देव की आप बात कर लो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी बात कर लो, ये सब चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों अगर हम काका देव की आपसे बात करें तो जैसे बात आती है कि कैसे टीचर करोड़ों रुपये कमाते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि काका देव में काफ़ी ऐसे टीचर हैं जिनका जो बैच होता है, एक बैच जो होता है वो 1000 स्टूडेंट्स का होता है। समझ लीजिए एक बैच 1000 स्टूडेंट्स का। अगर दोस्तों मैं आपसे बात कर लूँ, अगर एक टीचर केवल 25,000 रुपये लेता है एक बच्चे से और 1000 बच्चे का वो बैच है, एक बच्चे का पेमेंट है 25,000 रुपये और 1000 बच्चे का अगर बैच है तो दोस्तों एक बैच से कितना पैसा हो गया आप सोच कर देखिए। 25,000 इंटू 1000 तो आपका आएगा 2.5 करोड़ रुपए। समझ लीजिए दोस्तों 2.5 करोड़ रुपए केवल एक बैच से। और दोस्तों ये जो फीस होती है वो सालाना होती है, मतलब 2.5 करोड़ सालाना सिर्फ एक बैच से आया। और दोस्तों आपको पता होगा चाहे आईआईटी का कोचिंग हो चाहे आपका नीट का कोचिंग हो, दोस्तों ये जो क्लासेस होती हैं वो अल्टरनेट डेज में होती हैं। तो दोस्तों एक दिन में कम से कम आप मान के चलिए 4 से 5 बैच आराम से चल जाते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोच के देख लीजिए, एक दिन में 4 से 5 बैच और दोस्तों नेक्स्ट डे जो अल्टरनेट डे वाला होगा उस दिन भी 4 से 5 बैच, तो दोस्तों लगभग जो है 10 बैच आराम से चला लेते हैं लोग। अब दोस्तों एक बैच का था 2.5 करोड़, तो दोस्तों 10 बैच का कितना हो गया 25 करोड़। अब दोस्तों समझ लीजिए 25 करोड़ सालाना। तो दोस्तों ऐसा लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी गणित लगाएंगे, अपना दिमाग का थोड़ा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल रियल एग्जांपल दिया है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सभी टीचर तो 25,000 रुपये फ़ीस नहीं ले रहे होंगे एक सब्जेक्ट की। तो दोस्तों मैं मानता हूँ सभी टीचर नहीं ले रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कितना कम लेंगे टीचर आप सोच के देखिए। आईआईटी की जो टीचर प्रिपरेशन करा रहा है या जो टीचर नीट की प्रिपरेशन करा रहा है वो कितनी कम फीस लेगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर दोस्तों हम आपसे बात करें, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, आपके और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं। जैसे आपने आकाश का कई बार देखा होगा एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आता है और आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगता होगा कि आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए आकाश बहुत अच्छा है और इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, अगर उनके पास पैसा नहीं आ रहा होता अच्छा खासा तो वो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट कैसे कर लेते। तो दोस्तों ये जो पैसा कमाना है ये एक कला है। अब दोस्तों इसको क्या है, बस आप अगर सीख जाते हो, समझ जाते हो तो दोस्तों डेफिनेटली इतना पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, आकाश लगभग हर साल क्या है टेस्ट करवाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं आकाश की तरफ से। आपने कई बार देखा होगा कि 9th क्लास के लिए भी चलता है, 10th के लिए भी चलता है, 11th के लिए भी चलता है, 12th के लिए भी चलता है। तो दोस्तों सभी क्लास के लगभग टेस्ट चलते हैं। अब दोस्तों उसमें क्या फ़ीस भी ली जाती है, कुछ कई बार 300 रुपये ली जाती है, कई बार 200 रुपये ली जाती है, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है आप कुछ सोच के देखिए, जब काका देव में रहने वाला एक टीचर जो काका देव में पढ़ा रहा है और दोस्तों जब वो 25-25 करोड़ रुपए कमा सकता है तो दोस्तों आप सोचकर देखिए आकाश जैसा इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया में जिसने अपनी ब्रांचेस ओपन कर रखी हैं, वो कितना पैसा कमाता होगा। तो दोस्तों अगर आप खेल अगर समझेंगे रियल में तो ये खेल अरबों से कम का नहीं है। ये जो खेल है कोचिंग का ये अरबों रुपए से कम का नहीं है। दोस्तों ये रियल में जो पैसा है लोग कमा रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आईआईटी के अलावा भी और भी तो कोचिंग है, क्या वो लोग कितना कमाते होंगे।
तो दोस्तों आप ये सोच के देख लीजिए कि आपको पता है कि काकादेव का क्या सिस्टम है। आप क्या करें, काकादेव में किसी भी कोचिंग में जाइए तो आप एक बच्चे की फ़ीस पता कर लो, और आपको जिस बैच में आप देखोगे उस बैच में आपको पता चल जाएगी कि इतने बच्चे आते हैं। इस बैच में आपको पता चल गया कि इस बैच में इतने बच्चे आते हैं, और आप एक बच्चे की फ़ीस आपको पता है, आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद आप अनुमान लगा लो कि कितने बैच कम से कम चलते होंगे। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप काकादेव में कोई भी कोचिंग चलाएँ, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा भी होगा, और आप में से काफ़ी लोग बड़ा खुश हो रहे होंगे। तो दोस्तों खुश होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल रियल है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप काकादेव में अगर कोचिंग चलाने की सोचेंगे तो एक सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम भी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने कि जब आप जगह लेंगे पढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। आप ये मान के चलिए जो हॉल वगैरह होते हैं 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने का बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हॉल मिलते हैं। कोई 25,000 रुपये महीने ले रहा है, कोई 50,000 रुपये महीने ले रहा है। अब जैसा जितना बड़ा हॉल है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या है फ़ीस कह रहा हूँ, उतना क्या है वो लोग किराया लेते हैं। तो जब दोस्तों आप बैच चलाने के लिए कोई एक हॉल लेंगे तो दोस्तों वहाँ पर जो किराया होगा वो 25,000, 30,000, 50,000 इस तरीके से किराया होगा। अब दोस्तों इस किराए में सबसे बड़ी बात ये किराया महीने का है। अब दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में कोचिंग चलाने के लिए पहुंच गए हो और आपके पास अगर पैसा नहीं है और आपके पास अगर स्टार्टिंग में बच्चे नहीं आए तो दोस्तों वहां पर सर्वाइव कैसे आप करोगे, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो दोस्तों यदि आपके दिमाग पे कभी आता है कि हाँ मुझे काकादेव में कोचिंग चलाना है, दोस्तों आप ये भी थोड़ा सोच के देखिए क्या आप उस काकादेव में जो किराया है जब आप बैच चलाएंगे, जो हॉल का किराया होगा, क्या वो आप दे पाएंगे? क्योंकि दोस्तों जब आप कोचिंग चलाने की सोचते हैं तो उस समय सिचुएशन ये आती है कि आप केवल एक दिन के लिए काम नहीं करते हो, आप ये सोच के काम करते हो कि अब आपको पढ़ाना ही है। और दोस्तों जब आपको पढ़ाना ही है तो दोस्तों वहाँ पर आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं दोस्तों आज आपने कोचिंग डाली और आज ही से आपके पास एकदम से 1000 बच्चे का बैच बन गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों जिन लोगों के बैचेस में हज़ार बच्चे आ रहे हैं उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल किया और दोस्तों उसी के कारण आज उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट वगैरह भी दिए, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा ग्रोथ पर हैं। तो दोस्तों इसलिए आप जब कोई एक पॉजिटिव साइड भी देखें तो उसकी दूसरी साइड भी ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप अगर इतना रुपया कमाना चाहते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस होंगे उनको भी आपको फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी दोस्तों आपको लगे कि आपको काकादेव में कोचिंग खोलना है तो दोस्तों आप सारी चीज़ों को समझिए। काकादेव का कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से बैचेस चलते हैं, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है, उन सारी चीज़ों को समझिए, देन आप कुछ करने का सोचिए। अदरवाइज़ दोस्तों क्या है लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप काकादेव में आपको लगे कि जब आप चलने लगे हो, जब आपकी कोचिंग काफ़ी अच्छे से चलने लगी है, तो आप हमेशा लाइफ में एक ज़रूर काम करिएगा कि आप अपने यहाँ सिक्योरिटी ज़रूर रखवाइएगा। सिक्योरिटी आप अपनी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि काकादेव में कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ केसेस वगैरह आते रहते हैं जो काफ़ी सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ अपनी बात कि कुछ केसेस ऐसे वैसे आते रहते हैं कि उसका क्या है जो कहते हैं ना आरोपी जो होता है वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन होते रहते हैं केसेस। तो दोस्तों आपको हमेशा जब सक्सेस होने लगें तो आप सिक्योरिटी अपनी ज़रूर टाइट करवा लें, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी फील्ड में आप जाएं तो वहाँ पर आपके हेटर्स वगैरह भी होंगे, कुछ आपके पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन दोस्तों आपको कहीं ना कहीं उस जगह का सर्वाइव करना है तो आपको सही तरीके से अपने आप को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिएगा, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके मॉर्निंग अपडेट्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों जो लोग टीचर हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है होम ट्यूशन होम ट्यूटर कोचिंग क्लासेस। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग से संबंधित एंड एडवर्टाइजमेंट से संबंधित काफ़ी वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों इन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं।
आई होप दोस्तों आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की समाप्ति करेंगे। और दोस्तों वीडियो समाप्ति करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।